हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं। उस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है अपना संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा का मान। यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को अपन संयोजित कर रहे हैं तो उसके संयोजन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा वो अपन ज्ञात करने वाले हैं। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो प्रकार से होता है, उनमें संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। पिछले वीडियो में स्टूडेंट अपन ने पढ़ा है संधारित्र में संचित ऊर्जा और संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो उसी टॉपिक का उपयोग करते हुए अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, उस ऊर्जा का मान अपन ज्ञात करने वाले हैं। तो संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जा रहा है, तो उन दोनों प्रकार से दोनों में ऊर्जा का जो मान है वो किस प्रकार मिल रहा है वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो टॉपिक अपना संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा का मान अपन ज्ञात करें तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से, दो प्रकार से होता है, तो उसी संयोजन का ऊपर उपयोग करें। तो पहला यहाँ पर ले रहा हूं मैं स्टूडेंट श्रेणी क्रम संयोजन। पहला यहाँ पर ले रहा हूं मैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दो प्रकार से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा का मान कितना होगा वो अपन ज्ञात करने वाले हैं यहाँ पर। तो श्रेणी क्रम संयोजन जिसमें अपन n संधारित्र ले ले, मान लो जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 अप टू Cn तक है, तो उस अवस्था में उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी वो अपन ज्ञात कर चुके हैं। अपने को पता है कितनी होती है तुल्य धारिता श्रेणी क्रम की और समांतर क्रम की। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता कितनी होगी उसका मान यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले उस समीकरण को देखें। तो यहाँ पर इसके लिए मैं सबसे पहले n संधारित्र लेता हूं, माना C1, C2, C3 डैश डैश Cn धारिता के n संधारित्र, Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। n संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 Cn तक n श्रेणी क्रम में संधारित्र संयोजित है, तो उस अवस्था में इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी वो अपने को पता है। तुल्य धारिता किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश अप टू 1/Cn तक तुल्य धारिता का मान अपने को ये मिल रहा है। तुल्य धारिता का मान अपन ने ये ज्ञात किया पहले, पता है अपने को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का व्यतिक्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्यतिक्रम के योग के बराबर होता है। तो तुल्य धारिता अपने को ज्ञात होगी। इसके साथ ही श्रेणी क्रम के लिए अपन ये भी जानते हैं क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र संयोजित होते हैं उन सब पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होती है, एक समान होती है। तो यहां पर यह दर्शाया जा सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर क्या होता है, आवेश एक समान होता है। आवेश एक समान होता है तो उस अवस्था में धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान अपन ने ये ज्ञात किया, तो इसके पदों में ऊर्जा अपन ज्ञात करें तो संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा U बराबर Q²/2C और C के स्थान पर क्या ले लिया, CS। तुल्य धारिता का मान अपन ने CS माना है। तो उस अवस्था में संधारित्रों के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा का जो मान है वो U बराबर अपने को मिल रहा है क्या, U बराबर Q²/2C
मैं यहाँ पर इसको क्यू स्क्वायर बटे में 2 को अलग कर लूं और 1 बटा सी एस को अलग कर लूं। लिख सकता हूं 1 बटा सी एस, ऊपर देखो क्या है 1 बटा सी एस, ये है अपने पास, तो ये मान यहाँ पर रख सकता हूं। यदि ये मान यहाँ पर रखूं तो u का मान क्या मिल जाएगा, u का मान मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2 को तो अलग कर लो और 1 बटा सी एस के स्थान पर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 डैश डैश 1 बटा Cn तक इसका मान रख दिया। क्यू स्क्वायर बटे में 2 को भी अंदर गुणा कर दो तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे में 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बटे में 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बटे में 2C3 डैश डैश क्यू स्क्वायर बटे में 2Cn, ये पद मिल गया। इन पदों में देखो यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, u बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2C1 क्यू क्यू क्यू, क्योंकि सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है। C1 C2 C3 ये क्या है, धारिता है। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला पद है ये श्रेणी क्रम संयोजन में उपस्थित पहले संधारित्र की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, दूसरा पद उसकी दूसरे संधारित्र की ऊर्जा को, तीसरा पद तीसरे संधारित्र की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य ऊर्जा का मान जो है वो प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर मिल रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल ऊर्जा का मान अपने को ये प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, क्या है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में, जिस प्रकार अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ज्ञात किया स्टूडेंट, समांतर क्रम संयोजन के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, दूसरा प्रकार ले रहे अपन कौन सा, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी इसे कह सकते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है ये अपन ने पढ़ लिया, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान क्या है ये भी अपन ने ज्ञात कर लिया। क्या होता है तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। तो उन्हीं n संधारित्रों के लिए धारिता का मान, तो वही संधारित्र यहाँ पर भी मान लिया अपन ने, क्या माना C1, C2, C3 डैश डैश Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। n संधारित्र है जो समांतर क्रम में संयोजित है, सही है। तो उस अवस्था में इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता, जैसे अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात की, समांतर क्रम संयोजन के लिए भी तुल्य धारिता अपने को पता है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn तक तुल्य धारिता का मान अपने को ये मिल गया। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों का विभवांतर एक समान होता है। जिस प्रकार यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान था, उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों का विभवांतर एक समान होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं इसे, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों का विभवांतर एक समान होता है, उनके सिरों का जो विभवांतर है वो एक समान है। तो यहाँ पर इस संयोजन में ऊर्जा का मान क्या होगा ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा
समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा का मान अपन लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट U बराबर 1/2 CV² से, और C के स्थान पर Cp लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर इस समीकरण में Cp का मान अपने को रखना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये मान यदि यहाँ पर पुट करें तो उस अवस्था में कुल ऊर्जा का मान अपने को क्या मिल रहा है, इसमें V²/2 को अलग कर लो। Cp के स्थान पर क्या रखें, C1 + C2 + C3 Cn तक धारिताओं का योग, अंदर गुणा कर दे तो U बराबर मिल रहा है 1/2 C1V², 1/2 C2V², 1/2 C3V², 1/2 CnV²। इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट? इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो पहला पद है ये संयोजन के पहले संधारित्र की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, ये दूसरे की है, तीसरे की, तो यहाँ पर ये क्या है, सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं का योग है। तो U बराबर U1 + U2 + U3 UN लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों के लिए अपन ने ज्ञात कर लिया। इन दोनों से क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट? इन दोनों से ये स्पष्ट हो रहा है कि चाहे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, क्रम उनका कैसा भी हो, उस संयोजन में संचित कुल ऊर्जा का मान एक समान रहता है। उस ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उस ऊर्जा का जो मान है संधारित्रों के श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो मैं यहां पर इसको दर्शा देता हूं और आप नोट कर लो इसे। क्या है? संधारित्रों के श्रेणी क्रम, जो बात बोली वही लिख रहा हूं मैं, संधारित्रों के श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा का मान, संयोजन की कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो यहां पर संधारित्रों का चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, संयोजन की कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होता है। चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, ऊर्जा का मान एक समान होता है। तो नोट कीजिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा का मान। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, मैं फिर आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।